JK 24/7 में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ है 3 यूथ जो अलग अलग पार्टी से हैं। तो पहले हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बीजेपी के ठिलनेश छुमिक जो स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट ठिलनेश नुरबू जी हमारे साथ हैं, और आपके पद्मा छोनोल जॉइंट कन्वीनर यूथ विंग के। तो हम जानना चाहेंगे जो आपकी जो पार्टीज़ है, आप यूथ है, जो पुराने जो लीडर्स थे उनसे क्या अभी तक उन्होंने किया है, जो आप अब कमिंग लीडर्स हैं, और क्या चेंजेस आप लाना चाहते हो इस इलेक्शन को ना लेते हुए। अब आगे आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, और आपने जैसे ऑब्जर्व किया होगा जो पहले से अभी तक हुआ है उसमें क्या क्या और चेंजेस और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। तो पहले जानते हैं हम ठिलनेश छुमिक जी से, आपके पार्टी का क्या पर्सपेक्टिव्स है, आप क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज रखते हो, उस बारे में हमें थोड़ा बताइए। जूले थंगमालाले, सबसे पहले मैं JK News 24/7 को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि जो हमारा उपलब्धि और जो हमारा लक्ष्य है जो बीजेपी का, उसको पब्लिक के सामने रखने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ अचीवमेंट्स अपना बीजेपी पार्टी का मैं आपको पब्लिक के सामने रखना चाहूँगा। आप सबको पता है जो हमारा एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो यूटी स्टेटस का है, जो हमारा 70 साल का डिमांड है, जो हमारे जो वेटरन लीडर्स ने पूरा ज़िंदगी जो उस पर लगाया, उसको हमने 5 इयर्स के टेन्योर में हमने लद्दाख की जनता के सामने रखा हुआ है। उससे पहले लद्दाख का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था डिविजनल स्टेटस, वो भी हमने जनता के सामने विद इन 5 इयर्स के स्पैन में रखा हुआ है। और बाकी आप सबको पता है लद्दाख के जो हम एजुकेशनल रिफ्यूजी हम हुआ करते थे एक टाइम पे, हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने लद्दाख में फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पे लाया। उससे पहले जो हमारे यहाँ पे एक भी यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से फॉर शॉर्ट टाइम के लिए हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी का भी अरेंजमेंट हमने किया है। उसके बाद हम दराज और खलसे में हमने डिग्री कॉलेज का किया है। हमारा जो सोवा रिगपा इंस्टीट्यूट को हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा में कन्वर्ट किया हुआ है। और हमारे अभी आपको और ये भी पता होगा कि जो हमारा जो मेडिकल कॉलेज जो सैंक्शन हुआ है, उसको हम मेडिकल के साथ साथ लद्दाख में एम्स ऑल इन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए भी हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो अभी मैं कनेक्टिविटी की बात कर दे, तो आपको पता है लद्दाख में कांग्रेस ने जब तक रूल किया, लद्दाख का पूरा कनेक्टिविटी बहुत ख़राब था, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, या टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो। अभी हमारे विद इन 5 इयर्स ऑफ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में हमने इतना काम किया हुआ है। अभी आप देख सकते हो इंटरनेट हर जगह लगा हुआ है, जहाँ जहाँ नहीं है हमने वहाँ VSET 15 ब्लॉक्स पंचायत में हमने VSET लगाया है। एमरसेट के थ्रू हमने जहाँ फ़ोन नहीं है वहाँ पे एमरसेट के थ्रू हमने फ़ोन लगाया हुआ है। 54 हमने USOFC के स्कीम के थ्रू हमने मोबाइल टावर्स वहाँ शुरू किया हुआ है अभी। और उन्होंने हमें काफ़ी उनके डेवलपमेंट काम को लेके काफ़ी इन्होंने हमें जानकारी दी। तो वही हम कांग्रेस पार्टी के ठिलनेश नुरबू जी से जानना चाहेंगे, आपकी क्या स्ट्रेटजीज है, आपने क्या लद्दाख के लिए, आपकी पार्टी ने लद्दाख के लिए क्या किया है, और आगे क्या करना चाहेंगे। संगवाला जुले, सबसे पहले मैं JK 24/7 को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हर टाइम JK 24/7 हो, जितने भी लद्दाख के मीडिया हो, हमें मौका देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं पब्लिक के सामने बात रखने के लिए। तो अभी BJP का ठिलनेश ने जिक्र किया कि उन लोगों का क्या क्या अचीवमेंट रहा 5 इयर्स में। तो सबसे पहले मैं जनता के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि कांग्रेस का अचीवमेंट तो हमें अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन तो भूल ही नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जिसने हमें सबसे पहले अंग्रेज़ों से आज़ाद दिलवाया। हमारा देश 200 साल अंग्रेज़ों के अंडर था, फिर कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है उसने आज़ाद दिलवाया। और मैं लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जब कांग्रेस पार्टी आया, एक तो कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी ये है कि सेक्युलरिज्म और ब्रदरहुड, और एक ऐसा पार्टी है जो हर कम्युनिटी हो, हर कास्ट हो, हर रिलीजन हो, सभी को, हर सेक्टर को एक साथ लेके डेवलपमेंट की तरफ लेके चलते हैं। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में आपने देखा है बहुत सारा 70 साल
तो नहीं कहेंगे, फिर भी जितना लद्दाख में दूसरे राज्यों के कंपैरिजन करें तो और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ज़िला है ऐसे जो लद्दाख जैसा अभी भी अंडर डेवलप है, बट कांग्रेस ने लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है उसमें इतना सारा डेवलप किया हुआ है। लाइक आप एजुकेशन सेक्टर देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर कितने सारे हायर सेकेंडरी कॉलेजेस वो कांग्रेस के टाइम पे वो इनोग्रेट और सेंशन हुआ था। और हमारा ये है और मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बात करें तो रोड्स और इंटरनेट और बहुत सारे अचीवमेंट किया हुआ है। और हमारा रिगजिन जोरा साहब जब कैबिनेट में था तो पावर मिनिस्टर हुआ करता था, उस टाइम का जोरा साहब ने अलची प्रोजेक्ट जो अभी लद्दाख में सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन वही है हमारा अलची प्रोजेक्ट, जो लद्दाख को इसी समय में पूरा क्या बोले बिजली 24/7 हमें बिजली का मिल रहा है, वो जोरा साहब ने दिलवाया। और कांग्रेस के रिजीम का अचीवमेंट है। और हमने 3 न्यू सब डिवीजन दिया, 5 न्यू तहसील, 9 न्यू कम्युनिटीज ब्लॉक, 13 न्यू नाइबत, 63 पटवारी। और सबसे और बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है हमारा जो एसटी का हमें दर्जा अभी भी है वो कांग्रेस के टाइम पे लाया हुआ था। और हिल काउंसिल जो अभी हिल काउंसिल 2 है, ले और LSD ले और करगिल दोनों कांग्रेस के टाइम पे लाया हुआ था। और आपको एक बात और पब्लिक के सामने रखना चाहता हूँ, जो एसटी का अभी जो एसटी हमारे पास है वो मेनली ये है कि इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो 6 शेड्यूल का एक फाउंडेशन है, एक मकदन है। तो बहुत सारे कांग्रेस ने लाया, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहा, तो कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन और हमें भूलना नहीं चाहिए। हाँ जी, जैसे इन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी ने जो ले के लिए चीज़ें या डेवलपमेंट हम कहें उनको, तो वो उन्होंने अभी तक हमें बताया। तो आप पार्टी जो है एक नया पार्टी इस्टेब्लिश हुआ है ले में, तो हम जानना चाहेंगे पद्मा छोंडुल जी से, तो आप पार्टी का क्या आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगा? आपका बिल्कुल नए हैं, आप एक नया पार्टी है यहाँ पे, तो आपका क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज है आगे? आप क्या ले में लद्दाख में लोगों के लिए क्या करेंगे और कैसे कैसे चीज़ें जो है जो इस वक्त जो 2 पार्टीज नहीं ला पाए वो चेंजेस का आप कैसे चेंज लाने वाले हैं आप पार्टी के थ्रू? सबसे पहले तो JK 24/7 देखने वाले सभी दर्शकों को हम आम आदमी फैमिली की तरफ से नमस्ते, जुले, सत श्री अकाल, आदाब। तो ये जो आम आदमी पार्टी है जो यहाँ न्यूली सेटअप हुआ है, इसको सेटअप होके तकरीबन 2 महीना ही हुआ है। हमारा मेन स्ट्रेटेजी ये है कि हमें ये जो आम आदमी इसलिए सेटअप किया है कि ठीक है बीजेपी वाले ने हमें यूटी ला के दिया है, ठीक है, फिर यूटी के साथ कोई ना हमें 6 शेड्यूल उसमें इंक्लूड नहीं है। 6 शेड्यूल के मेन हमारा वो है, 6 शेड्यूल के लिए हमने सेटअप किए हुए जो हमारा एपेक्स बॉडी लोग है उनके साथ है। जब तक हमें 6 शेड्यूल नहीं मिलेंगे तब तक हम एपेक्स बॉडी के साथ है, लोगों जनता के साथ है। हम यहाँ जितने भी लद्दाख में जितने भी पब्लिक है उनके साथ हम देंगे, हम आगे पीछे हटने वाला नहीं है हम। तो सेकेंडली हमारा है वुमेन एम्पावरमेंट। तो कुछ दिन पहले हमें सोशल मीडिया पे ये भी जिक्र हो रहे थे कि बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ने हमें ये भी बोला है कि हमारी पार्टी पहली पार्टी है जो हमें 2 वुमेन को मैंडेट दिए है, ठीक है। तो सबको ये पता नहीं है कि हमने भी 4 वुमेन को मैंडेट दिया हुआ है। अभी 19 में से हमारा 19 कैंडिडेट है, 19 कैंडिडेट में से 4 को हमने मैंडेट दिया हुआ है, यही बताना चाहते हैं। और हमारा आगे यहाँ प्लान क्या है, जो दिल्ली में जितने स्कूल लोग है, गवर्नमेंट स्कूल जो मॉडल गवर्नमेंट स्कूल का मॉडल यहीं पे भी करना है हमने ये लद्दाख में आके। और हॉस्पिटल लोग है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज देते, जितना अच्छे जितना दिल्ली का मॉडल है हमने यहाँ लद्दाख में आके अप्लाई करना है।
फिर ऐसे ही। हाँ, तो जैसे इन्होंने अपने अपने पार्टीज की जो आगे प्लानिंग्स है, कैसे लद्दाख को ऊपर उठाना है, कैसे लद्दाख को ज़्यादा डेवलप करना है, उन्होंने ये सारे हमें यहाँ पे ब्रीफली सारा कुछ हमें यहाँ पे जानकारी दी है। तो आप यूथ होते हुए आप तीनों के पास बहुत बड़ा चैलेंजेस है और आप पढ़े लिखे हैं, समझदार है, और आपको क्या लगता है लद्दाख के लिए सिर्फ एक पार्टी पर्सपेक्टिव से ना होते हुए आप इंडिविजुअली जो है लद्दाख के लिए कैसे कैसे चेंजेस लाना चाहिए, उस पे बात करते हैं। पहले जो आपके सवाल पे आने से पहले मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो पे थोड़ा जाना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी दोनों ने मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल टॉप पे रखा हुआ है, ठीक है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या आम आदमी पार्टी का मेंबर लोकसभा में सिर्फ एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है जी। तो 6 शेड्यूल को अगर पास करना होगा तो उसके लिए मेजॉरिटी के साथ पास होता है। आप एक सीट के साथ मैं हैरान हूँ, आप कैसे बोल रहे हो कि हम 6 शेड्यूल देंगे। और कांग्रेस का इनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि लोकसभा में आउट ऑफ 545 इनके पास ओनली 51 MPs है। तो मुझे हैरानी इसलिए हो रहा है कि पता नहीं ये लोग 6 शेड्यूल देंगे कैसे। क्या राहुल गांधी जी देंगे या दिल्ली गवर्नमेंट के केजरीवाल जी देंगे। अब रही बात, उन्होंने बोला कि 6 के जो वुमेन एम्पावरमेंट सीट कैंडिडेट सीट अकेले देने से नहीं होता है। वुमेन एम्पावरमेंट में जो बीजेपी ने काम किया ऐसा किसी ने नहीं किया हुआ है। लद्दाख में हमने भी 2 सीट वुमेन कैंडिडेट्स को दिया हुआ है, जबकि कांग्रेस ने तो एक भी नहीं दिया हुआ है। तो उनका महिला का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक स्पीच में बोला था इस बार के हिल काउंसिल के इलेक्शन में हम वुमेन को एम्पावर करके कैंडिडेट खड़ा करेंगे, मगर ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला। अभी मैं बात करता हूँ, अभी लद्दाख में जो वुमेन्स के लिए फर्स्ट वुमेन पुलिस का जो स्टेशन है बीजेपी ने सेटअप किया हुआ है। लद्दाख के जो वुमेन्स को गांव के लेवल पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप करने के लिए उनको हमने सपोर्ट करने का पूरा हमने काम शुरू कर दिया है। तो बीजेपी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पार्टी है जो एक एम के साथ चल रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट को साथ में लेके विद इक्वलिटी। वुमेन एम्पावरमेंट विदाउट इक्वलिटी इज नथिंग। तो मैं यही बात करना चाहता हूँ। तो जैसे इन्होंने कहा है कि MP है वहाँ पे, तो आपके ज़्यादा लोकसभा में सीट नहीं है, तो आप 6 शेड्यूल की जो बात कर रहे हैं वो कैसे फुलफिल होगा लद्दाख के लिए, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं JK 24/7 के माध्यम से हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा 70 साल का डिमांड UT ग्रहण किया है 5 अगस्त 2019 को। तो हमारा 1 साल पूरा हुआ है, तो UT तो दिया है, हमारा तो मांगे था UT विथ लेजिस्लेचर। तो हमें ऐसा लगता है कि हाफली दिया, फुल फ्लैश नहीं दिया, जैसा हम हमारे हिसाब से चाहिए वो नहीं दिया। तो सबसे पहले अभी बीजेपी वाले का ठिलनेस ने भी क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि कांग्रेस और आप मैनिफेस्टो में सबसे पहले टॉप प्रायोरिटीज़ पे 6 शेड्यूल रखा है। तो हम ये सवाल उनको ये सवाल उनको पूछता है, जैसे हमने 6 शेड्यूल को सबसे पहले 6 कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड 6 शेड्यूल सभी ने रिकमेंड किया, तो उस पे हम स्टैंड है, आगे भी स्टैंड रहेगा। और जब एपेक्स बॉडी फॉर्म हुआ था तो एपेक्स बॉडी इतना प्रेशर गवर्नमेंट को किया, बॉयकॉट करने का फैसला लिया। उसके बाद एपेक्स बॉडी को वेटरन लीडर को दिल्ली में बुलाया। तो उससे पहले कांग्रेस ने ये कमिटमेंट दिया एपेक्स बॉडी या बीजेपी को, ठीक है आप लोगों के पास मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, आप लोगों के पास सेंटर में गवर्नमेंट है, इधर हिल काउंसिल है, ठीक है। अगर आप लोग लद्दाख के लिए सोचते हैं, लद्दाख के जनता के लिए सोचते हैं, लद्दाख की जनता के भलाई के लिए सोचते हैं, तो 6 शेड्यूल के बारे में सोचते हैं तो हमने कमिटमेंट दिया था कि 26 का 26 अभी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वो अनकंटेस्ट आप लोगों को देंगे, अगर आप लोग 6 शेड्यूल के उसमें फेवर में है, अगर 6 शेड्यूल ग्रहण करते हैं। और रहे बात 51 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला था, तो हमारा मैनिफेस्टो के तहत सबसे पहले हमने 6 शेड्यूल रखा है। 6 शेड्यूल इसलिए रखा है क्योंकि इस टाइम हमारे लद्दाख में 6 शेड्यूल या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के सबसे ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आपको पता है,
ना हमारा लैंड प्रोटेक्शन नहीं, ना हमारा जॉब प्रोटेक्शन नहीं, ना हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कल्चर एंड ट्राइब, देयर इज नथिंग विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। तो और उसके बाद रही ये है रिसेंटली कल ही यूनियन दुर्गा शंकर मिश्रा, सेक्रेटरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने कल ही ट्वीट किया था कि लद्दाख जल्द ही रेरा एक्ट में शामिल हो जाएगा। तो रेरा एक्ट आप लोग पता है, तो आप लोग बहुत सारे लद्दाख की यूथ अभी पढ़ा लिखा है, बहुत सारे लोग पढ़ा भी होगा। रेरा एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो 2016 में लागू हुआ था, जो रियल इस्टेट का, जो ये बिना 6 शेड्यूल के 6 शेड्यूल तो डाइवर्जन के लिए रेरा एक्ट इन लोगों ने लागू किया। और रेरा एक्ट हमारा लद्दाख में तो एक ऐसा इन्विटेशन जैसा डोमिसाइल लॉ है, इन्विटेशन टू आउटसाइडर, एक ऐसा एक्ट है जो बाहर के लोग जो भी आए बिजनेस इधर सेटअप का, रियल इस्टेट जो भी आए इधर प्लॉट खरीदे, प्लॉट बनवाए, बिल्डिंग बनवाए, अपार्टमेंट बनवाए और करोड़ों में बेचे। तो हमारा लद्दाख के जनता इतना कैपेसिटी नहीं है जो रियल इस्टेट की तरह बने और रियल इस्टेट बने और अपार्टमेंट और जो दिल्ली में फ्लैट भेजा करते थे ऐसा हो। और हमारा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल रखने का वजह यह है क्योंकि जब हम पावर में आएंगे तो सबसे पहले हिल काउंसिल के रेजोल्यूशन, जो जनरल काउंसिल मीटिंग होगा, उसमें रेजोल्यूशन पास करेंगे। सबसे पहले हम 6 शेड्यूल के लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे। और हमारा सेंटर में अभी 51 मेंबर है, राज्यसभा में है, लोकसभा में भी है। तो उन सब से हम एक प्रेशराइज की तरह काम करेंगे और सेंटर को इतना फोर्स करेंगे ताकि वो 6 शेड्यूल जल्द ही जल्द ग्रहण करें। ठीक है, आपके पास आते हैं। तो पद्मा जी, आप पार्टी जो एक नया एस्टेब्लिश है, जो एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं उनके पास काफ़ी लोगों को भी जानकारी है, उन्होंने क्या अच्छा किया है और क्या होना चाहिए था वो अभी तक हो नहीं पाया है। तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, आप पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इन सब उम्मीदों पे खड़े उतरने का, कितना चैलेंज आपको लगता है 2 बड़े पार्टीज के बीच में? सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सवाल देने से पहले ठिलनेस का क्वेश्चन देना चाहती हूँ, जो बोला है कि आपकी पार्लियामेंट में 1 सीट है, आप 6 शेड्यूल कैसे लाएंगे। 6 शेड्यूल हमने बोला है कि 6 शेड्यूल हम 6 शेड्यूल के साथ है, कि ना कि हम ये नहीं बोला कि हम ला के ही देंगे। ठीक है, हम साथ है, जब तक एपेक्स बॉडी है, जब तक जनता है, उनके साथ है, हम उनके साथ देंगे, आखिरी दम तक देंगे। जब कितने इसके लिए हमें 15 साल लड़ना पड़े, 20 साल लड़ना पड़े, कितने भी साल लड़ना पड़े, हम उनके साथ है, 6 शेड्यूल के साथ है, ये बोला है। कि फिर दूसरा सवाल जो इन लोगों ने बोला, वुमेन एम्पावरमेंट, अभी तक किसी पार्टी ने दिया नहीं। हम बीजेपी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये वो किया। हम भी अभी इलेक्शन की टाइम आया है, इसलिए हम गांव-गांव में जाके लोगों के से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया है कि वुमेन पे वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, वुमेन में क्या क्या, वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए क्या क्या। हम 2 साल का सेटअप वाला न्यू वो है पार्टी है, इसलिए हम अभी जाएंगे। जो इन 2 पार्टी ने नहीं किए हम करेंगे, क्यों नहीं। हम वो सपना नहीं दिखाते लोगों को कि हम करेंगे लाएंगे, वो चीज नहीं है, हम करके दिखाएंगे। ये हमारा 100% गारंटी है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट में काम करेंगे। कि गवर्नमेंट का जो स्कीम है, 7 स्कीम है, 7 स्कीम में जो लद्दाख में जो हमें जरूरत है वुमेन लोगों के लिए, वो हम करके दिखाएंगे। और आने वाले 5 साल में आप देख सकते हैं कि आप फिर हमें सवाल कीजिए कि आप लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया करके, वो हम करने वाले। फिर जो आपने बोला है कि हाँ जो पार्टी ने नहीं किया हम वो क्या करेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो गांव-गांव में देखो रोड का इतनी प्रॉब्लम है। जो लिंक रोड सारा है, बोलते 15-20 साल से सैंक्शन हुए, पता नहीं सैंक्शन हो के वहां पे ब्लैक टॉपिंग करने के लिए कब आएगा। लोग इतनी गुमराह करते हैं ना, लोगों को इतनी गुमराह करते हैं कि रोड तो करते हैं ऐसे प्लान जो करते हैं, फिर बाद में वहां पे गाड़ियां बहुत सारे जाके रोड जो है इतनी जिगजैग हो जाते हैं, फिर वहां पे बड़े बड़े वो छेद भी होते हैं पानी की वजह से। फिर रोड का तो बुरे हाल है। हम लिंक रोड करने, अगर हम उसमें आए, क्या बोलते, हम इस इलेक्शन में जीते
तो हम जिन जिन में हम करें, हम सबसे पहले तो रोड का करने वाला है, ठीक है, गांव-गांव में जाके। दूसरा चीज है टावर, मेन टावर सबसे हमारा, देखो यहाँ मेन सिटी में भी टावर का प्रॉब्लम होते हैं, फिर गांव में तो किस चीज की बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अभी देखो इतनी पेंडेमिक सिचुएशन है, उसमें बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, वो ऑनलाइन सारा देखो वहां से आके बहुत दूर नीचे तक आके पेरेंट्स लोग वहां पे मैट वगैरह बिछा के कुछ करते। पूछा भी था हमने, क्या कर रहे हो आंटी जी, क्या कर रहे हो अंकल जी। उन लोगों ने बोला कि बेटा कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे, हमारा बच्चों का पढ़ाई में इतनी डिस्टरबेंस हो रहा है कि हम बच्चों का होमवर्क डाउनलोड करने आया है। ऐसे करके लोग पढ़ाए जाते। फिर सबसे ये चीज, दो मेन चीजें कि हम टावर और रोड पे काम करेंगे। हाँ, तो जैसे आपने जाना है इनका जो आगे उन्होंने जो प्लानिंग्स बताई हैं, क्यों एक दूसरे से वो बेटर है, वो भी आपने सुना है। तो आगे मैं आप तीनों से ये भी जानना चाहती हूँ, आप तीनों यूथ है, अभी पढ़ के कुछ ही टाइम खत्म करके कुछ ही टाइम हुआ होगा, एजुकेशन जो सेक्टर है कितना इम्पोर्टेंट है, स्ट्रगल आपने भी देखा होगा। यहाँ आप पढ़ नहीं पाए, आप भी बाहर पढ़े होंगे, दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़ कहीं भी जो पढ़े होंगे, पर कितना मुश्किल रहता है वहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे इनकम लो है, तो कितना मुश्किल रहता है। उस चैलेंज को आप, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लगता है जो एजुकेशन है, जो पूरा हमारा जो यूथ है वो एजुकेटेड होना चाहिए, उस पे आपकी पार्टी कितना जोर देने वाले हैं ठिल्ले जी? अभी जितना भी गलती जो कांग्रेस पार्टी ने किया है जो एजुकेशन के फील्ड में है, उससे ज़्यादा भयंकर गलती किसी ने नहीं किया हुआ है। जितने भी हम लद्दाखी स्टूडेंट हैं उसको हम एक एजुकेशनल रिफ्यूजी भी बोलते हैं। आप सबको पता है, हमारा फैमिली में से हर बच्चे होते हैं उनको बाहर जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि एजुकेशन पे कांग्रेस पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। हिल काउंसिल में भी कांग्रेस पार्टी था, एमपी भी कांग्रेस पार्टी का था उस टाइम पे, जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में भी कांग्रेस पार्टी का था, सेंटर में भी कांग्रेस का था। क्या दिया उन्होंने आज तक हमें? बताइए क्या दिया? जी हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बीजेपी ने दिया। हाँ, जी, उन्होंने उनसे नहीं हो पाया, तो आपका आगे क्या प्लान है? कितना कंस्ट्रक्टिव बनाने वाले हो एजुकेशन सिस्टम को लेके? क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ नहीं रहना है, आगे भी जाके बाहरी लोगों से लड़ना है। उसी बेसिस पे आप क्या एजुकेशन पे करने वाले हो? मैं अभी आपको 5 साल में जो एजुकेशन में हमने काम करना स्टार्ट किया, मैं वो बताता हूँ सर। पहले हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पहले हमारे लद्दाख के बच्चों को जो डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे उनको इतना मुश्किल झेलना पड़ता था कि यहाँ का जो एग्ज़ाम एक ही उनका टाइम से आता था कश्मीर के साथ। तो वहाँ की सिचुएशन की वजह से पूरा हमारे बच्चों का टाइम वेस्ट, यहाँ तक कि ईयर भी वेस्ट हो जाता था। तो उसके लिए हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी का लद्दाख में हेडक्वार्टर बनाया सर मैम। उसके बाद हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी करवाया लद्दाख के बच्चों के लिए। लद्दाख के बच्चों को इंजीनियरिंग में बाहर ना जाने पढ़ने के लिए लद्दाख में ही सेंक्शन करवाया। मेडिकल कॉलेज सेंक्शन करवाया, खलसे और दराज में कॉलेज भी करवाया हमने। अभी आप देखिए टंगसे में हमने 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल बनाया। अभी जो भी काम कर रहा है पिछले 70 साल में तो लगभग ना के बराबर ही हुआ। जो भी हो रहा है बीजेपी के टेन्योर में ही हो रहा है। और जो भी अभी NIT जो श्रीनगर जैसे इंस्टीट्यूट जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें भी 5% सीट रिजर्वेशन लद्दाख के लिए। आज तक हमारे जो लीडर्स कहाँ सोए बैठे थे? आज तक हम लद्दाख के बच्चे सारा एक एजुकेशनल रिफ्यूजी के तौर से जाने जाते हैं हम जी। तो इनका एलिगेशन है कि कांग्रेस पार्टी जब थे उन्होंने बिल्कुल भी एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं किया है। क्या ये सच बात है? सबसे पहले कि आप भी जानते हैं, हम सब जनता और लद्दाख की जनता तो सारे जानते हैं। तो 5 साल में जितना लद्दाख में एजुकेशन सेक्टर में या कॉलेजेस है या स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो या हायर सेकेंडरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, जितने भी स्कूल्स है अभी तक है, वो तो 5 साल में बीजेपी ने नहीं किया। वो तो कांग्रेस का था, पहले से किया हुआ था। और तो फिर क्या करना था आपने? वो था। और इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत सारे स्कूलों और कॉलेजेस में बहुत सारे। और इन लोगों का एक गलतफहमी, हमेशा क्रेडिट बीजेपी हमेशा पॉपुलैरिटी और उस प्रॉमिस, फेक प्रॉमिस या हवा में प्रॉमिस करते हैं। जैसे इन लोगों ने बोला कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी उन लोगों ने दिया। आपको गलतफहमी हो रहा है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जब हम स्टूडेंट यूनियन में था, स्टूडेंट यूनियन 2017-18, हम स्टूडेंट चंडीगढ़ स्टूडेंट यूनियन हो, दिल्ली स्टूडेंट यूनियन हो या जम्मू स्टूडेंट यूनियन हो या लद्दाख का स्टूडेंट यूनियन हो, जितने भी स्टूडेंट यूनियन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में लद्दाख का, उन सभी ने इतना मेहनत किया, प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया और आखिर में इतना
मजबूर हुआ कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ग्रांट किया और बीजेपी बोलता है कि हमने दिया। क्यों नहीं किया फिर? जी, हाँ, तो हम जानना चाहेंगे छोंडोल जी से। छोंडोल जी, कहने को तो दूसरे जगहों से कहते हैं कि वुमेन जो है लद्दाख में एम्पावर्ड है, और एजुकेशन वाइज क्या आपको लगता है फुली एम्पावर्ड है किसी चीज़ में, एक पॉलिटिकल उसमें ना देखते हुए एजुकेशन में या किसी भी बिजनेस या एंटरप्रेन्योर के तौर पे देखा जाए तो क्या सच में वुमेन लद्दाख में एम्पावर्ड है या नहीं? हाँ, बाकी स्टेट से तो हमारे लद्दाख में एम्पावर है हर तरह से, जैसे बिजनेस अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट में हो, हर चीज़ में वैसे तो है हमारे उसमें क्या बोलते लद्दाख में है, मगर लद्दाख में हमारे वुमेन पीछे इसलिए रहता है, आज तक ये काउंसिल में एक लेडी आया नहीं है ना, तभी हमें ज़्यादातर जोर तो बाकियों में भी देना चाहिए, ज़्यादातर पॉलिटिक्स में कि लड़कियों भी आगे बढ़ के आए, कि लड़कों की तरह कंधे से कंधे मिला के काम करे, इक्वल मैन और इक्वल वुमेन दोनों बराबर का ये हमारा जो मेन एम है ना, वुमेन और जेंट्स में कोई वो फर्क नहीं है, दोनों इक्वल ट्रीट में हम वो करते, तो ऐसे ही है। हाँ, तो एजुकेशन पे आप क्या करने वाले? जो यहाँ के तो जो वुमेन है वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एम्पावर्ड है, जो रूरल एरियाज़ में जो काफ़ी दूर दराज जगहों पे है वहाँ पे शायद उनको अवेयरनेस भी नहीं है कि एजुकेशन फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो आप अगर आज जीतते हैं, आपका पार्टी जीतता है, तो आप उस पे क्या करने वाले हो? हाँ, स्कूल को लेके चले तो रूरल एरिया में तो बहुत सारे गांव में स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का तो हाल ही बहुत बुरा है, ऊपर से छत नहीं है, वहाँ से गर्मियों में बारिश होता तो बारिश तक वो आते। कि देखो, एक मिसाल तौर पे मैं एक अपना गाँव का देना चाहती हूँ कि 15 साल से वो जब हम स्कूल में थे, अभी मेरा स्कूलिंग जो हायर से जो भी है मेरा पढ़ाई खत्म हुआ तब से वहाँ पे फाउंडेशन लगा के रखा हुआ है स्कूलों में। अभी थोड़ा सा बिल्डिंग खड़ा हुआ है कि मगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे एक मिसाल के तौर पे स्टोर रूम की तरह है। एक जो एजुकेशन तो हमारा मेन है, सबसे टॉप पे आता है एजुकेशन, उसमें कोई तरक्की नहीं है। तो हम उस चीज में तो बहुत शर्म की बात है ना कि इतने सालों से कुछ एजुकेशन में किया, बोलते ये किया है वो किया है, वो सब फेक है। बताने वाले इलेक्शन के दौर पे आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करते नहीं है ना, लोगों को बेवकूफ बना के, अभी तक गुमराह बना के लोगों को। मेजोरिटी रूरल एरिया जो है अनएडुकेटेड है, वुमेन जो है, तब उन लोगों को गुमराह बना के अपने तरफ खींचते। जैसे इलेक्शन खत्म होते वैसे क्या बोलते उन 5 सालों में दिखते भी नहीं है कि। तो हमारा ये है एजुकेशन जो है गवर्नमेंट दिल्ली का जो मॉडल लागू हुआ है वो सब हम इधर लाएंगे। लेबोरेटरी सेटअप करना है, ये लाइब्रेरी सेटअप करना है, रिक्रिएशनल सेंटर जो है वो सारा हमने सेटअप करना है। हमारा जो एजुकेशन है वो सारा इतने करेंगे। आखिर में हम ये पूछेंगे तीनों यूथ से जो अलग अलग पार्टी से जुड़े हैं, आखिरी आपका जो है हम पूछेंगे आप बाकी दोनों पार्टी से आपका पार्टी अलग क्यों है, लद्दाख के लिए आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हो? वैसे तो मुझे ये सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, पूरे लद्दाख को पता है कि जो 70 साल में काम नहीं हुआ जो हमने 5 साल में करके दिखाया हुआ है। बाकी फिर भी मैं लद्दाख के जो यूथ्स हो और वोटर्स, सारे वोटर्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले एक बार अपने हिस्ट्री को देखिए। हमें जो झूठ और जो हमें जो धोखा मिला जो 70 साल में, उसको एक बार आप याद कीजिए। अभी जो भी अब 6 शेड्यूल का ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं 100% ये लोग नहीं दे सकता है। मेंबर ऑफ जो लोकसभा में इनका सीट ही नहीं है देने के लिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चाहे एजुकेशन के फील्ड से हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, टेली कनेक्टिविटी हो, जो भी डेवलपमेंट हो दे तो बीजेपी ही दे सकता है, वरना कोई नहीं दे सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूँ जी। थैंक यू जी। जी चले जी आपसे। आपके सवाल जाने से पहले मैं वुमेन एम्पावरमेंट अभी जो बोला कि हमारा वुमेन एम्पावरमेंट, हमारा ये हिल काउंसिल में किसी भी वुमेन को मैंडेट नहीं दिया, तो वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ है, बहुत सारे सवाल आ रहा था। तो हम वुमेन को इग्नोर नहीं कर सकते, साइलेंट पे नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट वुमेन है श्रीमती सोनिया गांधी। और इस बार हमने न्यूली फॉर्म ये किया, न्यूली इनिशिएटिव या न्यूली रिवोल्यूशन या चेंजेस ये लाया कि हमने इस हिल काउंसिल में एक ऐसा
कैंडिडेट चुना वेल क्वालिफाइड हो, वेल एजुकेटेड हो, विजनरी हो, ताकि हिल काउंसिल में ऐसा ना हो हिल काउंसिल में बैठे चुप रहे और सारा काम सेंटर और लेडीज हमने फीमेल कैंडिडेट बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट को प्रपोजल दिया था। हमने बहुत सारे कैंडिडेट या शाम से हो या नुब्रा से हो या चंगता बहुत सारे उन लोगों का रेडी नहीं तो हम फोर्सफुली किसी को नहीं कर सकते। ये हमारा एक डेमोक्रेसी कंट्री है। तो ये है सवाल। और दूसरी बात रहा इन पार्टी से अलग क्यों है। हमारा पार्टी अलग इसलिए है क्योंकि इस हिल काउंसिल में हमने ऐसे चुना हुआ लोग या कैंडिडेट चुना है ताकि हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुप ना बैठे। आप लोगों को पता है जैसे पैंडेमिक के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, जैसे हमारा सीसी सब जो जाना माना हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं करे। इवन कि उन लोगों का इतना हक भी नहीं सब्जी बढ़ने का। और यूटी गवर्नर एलजी सब के रेजिडेंट के सामने वो रोता है 1 करोड़ के लिए और बीजेपी बोलता है कि 10 करोड़ पैकेज दिया है। और ये एमपी साहब भी ये बोलता है कि हमारा बच्चे का 5,000 से ऊपर जॉब एडवर्टाइज हुआ। अभी तक एडवर्टाइज नहीं हुआ। ये सब सिर्फ फेंकने वाला प्रॉमिस है। ये है। शुक्रिया। हाँ, तो पद्मा जी आप बताएंगे आखिर में कि आपका पार्टी क्यों अलग है इन दो पार्टियों से। मेरा पार्टी क्यों अलग है इन दोनों से। जो 70 साल में हुआ है आज तक, जो 70 साल में इन लद्दाखी जनताओं ने जले, उनको हम जलरू के मुताबिक उनको जलरू को लेके हाथ हो या फूल हो सबको साफ करना है। बस यही हमारा जो मेन मकसद है हमारा ये है कि हम जलरू से यूज करके जलरू के साथ साफ करना है। और ये जो एक बात कहना चाहते हो कि 6 शेड्यूल देगा तो सिर्फ बीजेपी ही दे सकते है। अगर बीजेपी दे सकते हैं तो जब यूटी लाया तो क्यों नहीं दिया, देना चाहिए ना। उसके बाद एपेक्स बॉडी फॉर्म होने का जरूरत नहीं है, आम आदमी सेटअप करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा होना था कि अगर उन लोगों ने दिया होगा तो देना चाहिए था ना। तब हमने सबसे हमने वो भी किया है कि बीजेपी से ये भी किया है कि अगर आप 6 शेड्यूल देंगे तो हम इस 6 LSDC इलेक्शन होना ही नहीं था। 26 का 26 सीट बीजेपी का होना था, 5 साल और बीजेपी का रूल करना था। जी, तो हमने सुना है जो 3 यूथ है अलग अलग पार्टी से, उनके क्या आगे इनके जो गुस्सा भी था, इनके जो काम थे उन्होंने सब आपने देखा है कितने एनर्जेटिक है। इनको तीनों में इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लद्दाख में पर्टिकुलरली कैसे डेवलपमेंट्स करनी चाहिए, कैसे उनके आइडिया है, आइडियोलॉजीज है, उनको आगे हम देखेंगे कि कितना इन चीज़ों पे खड़े उतरेंगे। हम यही उम्मीद करेंगे यहाँ के यूथ से कि जो भी काम करे लद्दाख के हित में हो। के साथ निसार हुसैन के साथ रिगजिन वांगमो ले लद्दाख से JK 24/7 के लिए।